मधेपुरा ज़िले में सिंहेश्वर स्थान का नाम हमने सुना था, जहां जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे स्टेशन पहुंच गए। गाइस, चूंकि सिंहेश्वर स्थान में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहां हमने बेलपत्र खरीदे, धतूरे के फूल खरीदे और फिर हम लोग बड़े खुशी खुशी अंदर मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे ही मैं अंदर गई, वहाँ देखी कि एक कुआं है, जो जिस बच्चों ने कभी नहीं उसमें से पानी खींचा था, तो मेरी बेटी उसमें से खींचने लगी, तो उसके पापा जो है वो आकर उसको हेल्प करने लगे और फिर हम लोग पानी लेकर के मंदिर गए। वहाँ हमने इतना भीड़ देखा, हालांकि अभी सावन नहीं था, हम लोग सावन के पहले ही वहाँ चले गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी वहाँ, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके बाबा भोले का दर्शन किया और जल चढ़ाया, अपना पूजा खत्म किया। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने ये बाहर से रिकॉर्डिंग किया है, फिर उसके बाद वहाँ माना जाता है कि मंदिर के फेरे लगाने चाहिए, तो हमने मंदिर के फेरे लगाए। वहाँ लोगों का आस्था, सावन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ऐसा था लोग दंडवत देते हुए, एक तालाब है वहाँ से नहाते हुए आते थे और पूरे दंडवत देते हुए मंदिर के फेरे लगाते हुए अंदर मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते थे। यहाँ बाबा भोलेनाथ की आस्था का एक एकदम परम सीमा यहाँ देखने को मिला और वहाँ जाकर इतना अच्छा महसूस हो रहा था, काश हम यहाँ और पहले आए हुए थे। हालांकि मेरे घर से यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर कभी जाने का वैसा सौभाग्य नहीं मिला था। इस बार सिंहेश्वर स्थान आकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उनके नंदी के पास गए और नंदी के कान में हमने ओम नमः शिवाय बोला। माना जाता है कि जो उनके कान में ओम नमः शिवाय बोलता है वो सीधे बाबा भोलेनाथ तक हो, इसीलिए हमने बारी बारी से नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोला। और मेरी बेटी तो ये करके बहुत एक्साइटेड हो रही थी, उसे लग रहा था कि सीधे बाबा भोलेनाथ को ही हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। और फिर हम लोग, इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ से हम लोग फिर पार्वती माँ की पूजा करने के लिए निकले। पास में ही पार्वती माँ का एक बहुत सुंदर मंदिर था, फिर हम लोग पार्वती माँ के दर्शन को गए। और वहाँ चूँकि अभी सावन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बहुत अच्छे से हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पूजा किए। और यहाँ सिंहेश्वर स्थान आकर बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी। पार्वती माँ की पूजा करने के बाद, पार्वती माँ का जब मैं पूजा कर रही थी, तो एक एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पूजा करते करते मेरे डाल में शायद किसी ने रख दिया या क्या, एक अड़हुल का फूल मेरे डाली में आ गया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, मेरी आस्था और भी बढ़ गई। अब पता नहीं है किसी ने रख दिया या कहाँ से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ कुछ देर फिर मैं पूजा करने के बाद बैठी और पार्वती माँ का स्मरण की, उनकी स्तुति को गाई और उनके जो मंत्र हैं वो भी मुझे आते हैं। फिर वहाँ से हम लोग पार्वती माँ के दर्शन करने के बाद वहाँ बहुत सारे मंदिर और भी थे, जो तरह तरह के भगवान के मंदिर थे। बहुत विशाल मंदिर है ये, और सिंहेश्वर स्थान सबको एक बार जरूर जानी चाहिए। और यहाँ आकर यहाँ नंदी का, रामलला का, कृष्ण भगवान का, गणेश भगवान का, लक्ष्मी माँ का, लगभग हर देवी देवताओं का यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और सबको अलग अलग जगह पे स्थापित किया गया है और बहुत ही सुंदर और स्वच्छ मंदिर है ये। फिर ये बजरंगबली के मंदिर में हम लोग गए और वहाँ मैंने पूजा पाठ की। और मेरे हस्बैंड जो है वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो बजरंगबली के पास से तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पूरे हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी का मंत्र पढ़े, उनका साथ बेटी भी दे रही थी साथ में, और उन्होंने बहुत देर तक बजरंगबली की पूजा की, अर्चना की, भजन किए, कीर्तन किए, जितना कुछ हो सकता है। और हम लोग आराम से बैठ कर उनको देख रहे थे। देखिए, हालांकि मैंने भी बजरंगबली का पूजा किया, सब हम लोग जो है बजरंगबली का पूजा किया, लेकिन जितने देर तक उन लोग पूजा करते रहे, हम लोग पूजा करके हट गए और फिर उनको आराम से मतलब पूजा करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, जाप करते हुए देखते रहे। वहाँ से निकलकर हम लोग फिर राधे कृष्ण के मंदिर गए, जहाँ कृष्ण भगवान का, राधा माँ का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति था। और कृष्ण भगवान और पार्वती माँ के मूर्ति के पास जा करके एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। फिर गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्ति थी, सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हुए थे, जहाँ हमने पूजा की, उनसे उनको अपनी मनोकामना बताई और उसे पूर्ण करने की इच्छा जताई। फिर हम लोग कुछ खाने पीने के बाद एक तालाब था, वहाँ गए और मैंने कुछ वीडियो शूट किए, मैं और बेटी दोनों मिलकर वहाँ वीडियो शूट किए। और जैसा लाइव भी उस समय मैं थी, लाइव में भी आप लोगों ने देखा होगा और बहुत अच्छा लग रहा था। ये रहा मेरा वीडियो शूट का कुछ भाग। आप लोग गेस कर सकते हैं अभी किस गाने पे मैंने शूट किया, इसीलिए हम आप लोगों को पूरा ये दिखा रहे हैं। आप जरा गेस करके बताइए, कमेंट कीजिए कि हमने किस गाने पे ये शूट किया होगा। मन करे कसली ही भर कवरिया हो, जन्मा रे जान तुर मरून कलर सड़िया। किसने किसने ये सही गेस किया। फिर हम वहाँ से अपने बैक टू होम के लिए रिटर्न होने लगे। इस तरह सिंहेश्वर स्थान का मेरा जर्नी खत्म हुआ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि मौका मिले तो ज़रूर आइए और सिंहेश्वर स्थान में भोले बाबा का दर्शन कीजिए। बाय बाय।